हेलो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैलों की स्विमिंग पूल पार्टी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैलों की स्विमिंग पूल पार्टी की कहानी। बहुत समय पहले शैतानपुर में संजना नाम की एक चुड़ैल रहती थी। संजना अक्सर छोटी मोटी शरारती किया करती थी। फिर एक दिन संजना चुड़ैल अपनी चुड़ैल सहेलियों के साथ चोरी छुपे परिदेश में दाखिल हो जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल दिखाई देता है। उस स्विमिंग पूल का पानी बार बार अपना रंग बदल रहा था। वो देखो, स्विमिंग पूल में रंग बिरंगा पानी भरा है। लगता है ये बहुत ही खास स्विमिंग पूल है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। वैसे भी काफी गर्मी पड़ी है। चले स्विमिंग पूल में जाकर ठंडे पानी में नहाकर मजा लेते हैं। फिर वो सभी चुड़ैलें स्विमिंग पूल में उतरकर नहाने लगती हैं। यहाँ का पानी तो सच में बहुत ठंडा है। आज पहली बार नहाने के लिए इतना ठंडा पानी मिला है। अब तो मैं कई घंटों तक यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाली। तभी अचानक स्विमिंग पूल के अंदर से ढेर सारे स्वादिष्ट खाने से भरी प्लेटें पानी में आकर तैरने लगती हैं। ये देख सभी चुड़ैलों के मुंह में पानी आ जाता है और वो सभी प्लेट उठाकर खाना खाने लगती हैं। खाने के बाद स्विमिंग पूल के अंदर से ढेर सारे जूस से भरे गिलास ऊपर आ जाते हैं। अरे वाह, ये स्विमिंग पूल तो कमाल का है। ये हमारी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। चलो जल्दी से 4 जूस पी लो, फिर देखते हैं ये स्विमिंग पूल और क्या कमाल दिखाता है। जूस पीने के बाद वो सभी चुड़ैलें स्विमिंग पूल से बाहर निकल आती हैं। तभी आसमान से वहां ढेर सारे टॉवल आ जाते हैं और सभी चुड़ैलों के गीले बालों को पोंछने लगते हैं। सच में यहाँ की परियां बहुत किस्मत वाली हैं। काश ये जादुई स्विमिंग पूल हमारे शैतानपुर में होता, फिर हम इसमें रोज नहाते। हाँ, मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कल से रोज यहाँ नहाने आया करेंगे। चलो अब बहुत देर हो चुकी है, हमें वापस शैतानपुर जाना होगा। फिर वो सभी चुड़ैलें वापस शैतानपुर चली जाती हैं। अगले दिन से वो चुड़ैलें रोज परिदेश के उस स्विमिंग पूल में जाने लगती हैं। इसी तरह एक दिन वो सभी स्विमिंग पूल में नहा रही थी। तभी अचानक वहां कोकिला नाम की एक दुष्ट परी आ जाती है। अरे, ये सभी तो शैतानपुर की चुड़ैलें हैं। लगता है ये सभी रोज यहाँ चोरी छुपे नहाने आती हैं। मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। इन चुड़ैलों को मारकर मेरा बहुत फायदा हो सकता है। उसके बाद कोकिला परी फौरन अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन सभी चुड़ैलों को बांध देती है। हमारे सुंदर परिदेश में तुम बदसूरत चुड़ैलों ने आने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। नहीं नहीं परी जी, ऐसा मत करिए। हम सभी अच्छी चुड़ैलें हैं। हमने यहाँ आकर कभी कोई नुकसान नहीं किया। मेहरबानी करके हमें जाने दीजिए। तभी कोकिला परी जोर जोर से हंसने लगती है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अब मैं तुम सभी को मारकर तुम्हारी लाश रानी परी के दरबार में ले जाऊंगी और वहां ये साबित कर दूंगी कि तुम सभी चुड़ैल मिलकर परिदेश की परियों को मार कर खाना चाहती थी। उसके बाद रानी परी खुश होकर मुझे ढेर सारे इनाम देगी। अरे नहीं, ये परी तो बहुत बड़ी चालबाज निकली। लगता है ये हमें मार कर ही दम लेगी। इतना कहकर कोकिला परी वहां एक बड़ी तलवार प्रकट कर लेती है। पहले मैं इस तलवार से तुम सबके हाथ पैर काट दूंगी। उसके बाद तुम सभी को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में तलकर तुम्हें जान से मार डालूंगी। ये सुनकर सभी चुड़ैल डर से कांपने लगती हैं। उन्हें अपने बचने का कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक वहां रानी चुड़ैल आ जाती है। रानी चुड़ैल फौरन अपनी जादुई शक्ति से संजना और उसकी सहेलियों को आजाद कर देती है। इस बात से कोकिला परी चिढ़ जाती है
और रानी पर हमला कर देती है। लेकिन तभी रानी चुड़ैल अपने पास से एक छोटी सी चील निकालकर जमीन पर छोड़ देती है। देखते ही देखते वो चील विशाल रूप धारण कर लेती है। उस चील को देख कोकिला परी घबराकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी वो चील कोकिला परी को पकड़ लेती है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, अरे कोई बचाओ मुझे। लेकिन वो चील कोकिला परी को नहीं छोड़ती और एक ही झटके में उसे निगल जाती है। इस तरह उस दुष्ट परी का अंत हो जाता है। उसके बाद रानी चुड़ैल संजना और उसकी सहेलियों को लेकर वापस शैतानपुर चली जाती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैलों के स्विमिंग पूल पार्टी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके किसी बेकसूर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वालों को एक ना एक दिन अपने बुरे कर्मों का अंजाम भुगतना ही पड़ता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।